हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पार्ट बी रीजनिंग का पोर्शन बताने वाला हूं। ये देखिए 7 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, इसमें पार्ट बी रीजनिंग का पहला प्रश्न देखिए हमें इस प्रकार से दिया। देखिए इसमें आप लोगों को बिल्कुल समझा के प्रश्न बताऊंगा। रीजनिंग का मैंने जितनी भी रीजनिंग की वीडियो डाली है उनमें सब में बिल्कुल समझा के बताया या किस तरीके से आया मेथड बिल्कुल। ठीक है, और देखिए आप लोग मेथड ही समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि संख्याएं बदल सकती हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न आप लोगों को लमसम इसी प्रकार के मिलेंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, यदि दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए 5 के विपरीत में सीधे 6 आएगा, लेकिन आप ये समझिए किस प्रकार से आएगा। मैंने बताया था एक कमरे की तरह आप मान सकते हैं या एक घन बनाइए तुरंत। ठीक है, और देखिए घन बन गया, घन में कोई दिक्कत नहीं है, एक कमरा समझ लीजिए आप। देखिए ये हो गई छत। ठीक है, ये छत हो गई। ये देखिए ये इधर का हिस्सा हो गया। देखिए ये वाला हो गया साइड का हिस्सा, मतलब पीछे का। तो ये सामने का हिस्सा हो गया। ठीक है, हो गया। ये देखिए ये इधर साइड का हिस्सा हो गया, ये इधर वाली साइड का हिस्सा हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये नीचे का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये 6 बन गया। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बताना है, मैंने पूछा था इसमें बताया 5 के विपरीत कौन सा। मैंने बताया था आप लोगों के बीच की कोई संख्या, जैसे मैंने 2 ले लिया मान लीजिए, 2 को ऊपर वाला मान लिया, तो इसके एक इसके आगे वाले पृष्ठ पे हो जाएगा, यानी कि इस वाले पृष्ठ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पृष्ठ पे 1 हो गया। ठीक है, इसके पीछे वाले पृष्ठ इस पे हो जाएगा। देखिए इस पे हो जाएगा 3। और देखिए इसके नीचे इस वाले पृष्ठ पे हो जाएगा, देखिए 4। ठीक है, 4। ठीक है, 5 देखिए देखिए 3 के इधर, 4 के इधर के लिए है, यानी कि नीचे से इधर के लिए है, तो यानी कि 5 इधर मान लिया। और देखिए 6 3 के इधर के लिए है। 3 कहाँ पे, 3 इधर है, 3 यानी कि यहाँ से ये 6 इधर हो गया। देखिए क्या है, 2 ऊपर है। ठीक है, 2 ऊपर है। 2 के विपरीत में क्या है, 2 के विपरीत में है 4, यानी कि 2 के विपरीत में हो गया 4। ठीक है, 5 के विपरीत में हो गया 6, 1 के विपरीत में हो गया 3। ठीक है, एक सामने की और पीछे की और 3 है। देखिए तो हमें क्या बताना, 5 के विपरीत में, 5 के विपरीत में हो गया 6। ठीक है, तो हमारा देखिए ये वाला प्रश्न मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 5 के विपरीत में 6 आएगा। ठीक है, 6 बता रहा है। 2 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। तो ये छठी संख्या का पांचवी संख्या से क्या है, इसमें देखते हैं। 8 की देखिए 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 एकम ये 8। इधर देखते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इस तरीके से आना चाहिए। तो यानी कि देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए पैटर्न के एक स्थान पर रखने पर वह पैटर्न को सही तरीके से पूरा करेगा। तो देखिए पैटर्न को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ये वाली लाइन सीधी सीधी इसमें चाहिए, एक यहाँ पर से लाइन चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी करके यहाँ पे एक इस तरीके से कर देना चाहिए काला काला। देखिए तो हमें इस तरीके से आकृति चाहिए। ये लाइन खिंच गई, ये लाइन खिंच गई, ये यहाँ पे काला काला भाग हो जाएगा। ठीक है, एक ये पट्टी पड़ेगी। ठीक है, एक हमें त्रिभुज चाहिए इस तरीके से सादा वाला। ठीक है, तो देखते हैं ये किसमें है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में ऊपर के लिए काला काला इस तरीके से, नीचे नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं, देखिए 2 नंबर ने इधर पट्टी दे दी, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। 3 नंबर में देखते हैं, देखिए ये तो पट्टी ठीक दी है, ये भी ठीक दी है, ये भी ठीक है, लेकिन इसने ये वाला काला काला त्रिभुज कर दिया। त्रिभुज हमें काला नहीं, त्रिभुज हमें सादा चाहिए सफेद। देखिए 4 नंबर तो अपने आप ही फिर सही हो जाएगी। देखिए इसमें इस तरीके से ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इसमें देखिए त्रिभुज भी सादा वाला मिल गया, तो 4 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी। 4 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। देखिए 8, 12, 21, 37, 62, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया 88, दूसरा 84, तीसरा 98, चौथा 94। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। इसमें हम सबसे पहले देखिए 2 अंकों की संख्या दी है, और अगर इतनी बड़ी संख्या है कि हम उसका वर्ग कर सकें और कुछ जोड़ घटा सकें तो सही है। इसमें देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 64 के आसपास वाली संख्या है नहीं। ठीक है, और देखिए अगर ज़्यादा उससे भी बढ़ ज़्यादा 3 अंकों की संख्या होती है तो उसमें हम घन करके देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 12 दिया, यानी कि 8 के पास वाली संख्या, तो इसमें हम देखिए गैप ढूंढ लेते हैं। 8 और 4 के बीच का गैप कितने का है, 8 और 12 के बीच का गैप 4। तो 8 में देखिए 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएंगे। तो ये 12 में कितने जोड़ देंगे कि 19 हो जाए, 21 हो जाएंगे, तो 9 जोड़ देंगे। ठीक है, 21 में कितने जोड़ देंगे कि 37 हो जाएगा, 16 जोड़ देंगे। और देखिए 37 में कितने जोड़ देंगे, 62 हो जाएंगे, 25 जोड़ देंगे। तो देखिए यह देखिए आपको सीरीज बनते पता चल रही है कि यह देखिए 2 का वर्ग है, यह है 3 का वर्ग है, यह है 4 का वर्ग है, यह है 5 का वर्ग। अब किसका वर्ग आएगा, 6 का वर्ग आएगा। 6 का वर्ग होता है 36, यानी कि देखिए 37 में 25 जोड़ दें तो 62 हो रहा था। इसी प्रकार 62 में अगर हम 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना जोड़, देखिए 62 में हमें जोड़ना है, बताया था 36, 36 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 98, 98 6 2 8, 6 और 2 8, 6 और 3 9। देखिए 98 आ जाएगा, यानी कि अगली संख्या 62 और 98 के बीच गैप कितने का आएगा, 36 का। इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन 98 सही हो जाएगा। चलते हैं, देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह की हूबहू दर्पण छवि होगी। देखिए मैंने बताया था दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की ओर रखा जाता है, यानी कि इधर की ओर। जैसे एक दर्पण मान लिया मैंने ए और बी, इस तरीके से सवाल मैंने देखिए पिछली वीडियो में बताया। अगर इस वीडियो में पहले आते इसी वीडियो में समझ में आ जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो अगली वीडियो, पिछली वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उनमें मैंने बताया। देखिए ये दर्पण हो गया, ये देखिए इस तरीके से हम लोग फिजिक्स में बनाते हैं दर्पण। ठीक है, दर्पण बन गया। अब देखिए मैंने बताया था लाइन में जो सबसे आगे खड़ा होता है वही तो सबसे पहले दिखाई देगा। तो ये पी की दूरी दर्पण से कम है तो पी सबसे पहले दिखाई देगा। ठीक है, पी फिर क्या है यश, तो यश दिखाई देगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या है,
इसमें चौथे वाला में देखिए आर आ गया, वो भी उल्टा है, तो ये तो वैसे भी गलत है। इसमें पी उल्टी आ गई तो ये तो गलत है, हमें चाहिए इस तरीके से। पहला दूसरे में इस तरीके से पी मिल रही है, ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे भी पहले ही कैंसिल हो गया। देखिए 1 और 2 में अब चलते हैं। पी सबसे पहले आ गया, फिर यस आ गया, फिर इसके बाद अब आएगा यफ, ठीक है, यफ इस तरीके से, फिर आएगा 5, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए चलते हैं, इसमें क्या है, पी फिर एस फिर एफ, फिर इसमें 6 और 5 एक ही से दे दिए, जैसे इसमें दिया था 6 और 5। हमें दर्पण छवि में पहले 5 दिखेंगे फिर 6 दिखेंगे, 5 भी उल्टा दिखेगा जैसे नहीं। तो देखिए इसमें 5 6 फिर पी, ठीक है, 5 फिर 6 फिर पी फिर एक्स फिर बी फिर आर, इस तरीके दिखेगा। तो देखिए यह दूसरे वाला ऑप्शन में हमें बिल्कुल सेम मिला है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का मेरा सवाल बिल्कुल आसानी समझाया आप लोगों को, ठीक है। देखिए 6 नंबर पे कागज के एक टुकड़े मोड़ने और मुड़े हुए कागज को काटने का क्रम दी गई आकृति में दिखाया गया है। कागज को खोलने पर यह किस प्रकार का दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले कागज को क्या कर रहे हैं, इधर की ओर मोड़ रहे हैं, फिर नीचे की ओर मोड़ रहे हैं, तो ये हमें इस प्रकार से आकृति दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसी आकृति को ऊपर की ओर, मैंने बताया था जिस प्रकार से सबसे पहले देखिए इधर की ओर किया हुआ, फिर दूसरे नंबर भी इधर किया, तो दूसरे नंबर वाले सबसे पहले क्लियर करते हैं, इधर की ओर सबसे पहले करेंगे, फिर इधर की ओर कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इधर की ओर आकृति करेंगे, तो ये उठा के मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगी, देखिए इस तरीके से ये वाला हिस्सा आधा आ जाएगा, ठीक है। ये आकृति है, ये देखिए ये हमें दी है, ये वाली दी है, ठीक है। देखिए ये आकृति हमें दी है, ये, ठीक है, ये इस तरीके से हमें इतनी दी है, इतनी दी है। ये देखिए ये गोला मिल रहा है हमें, और देखिए ये वाली आकृति दिख रही है, यही मैंने उठा के यहाँ पर रख दी, तो ये वाला गोला मिल गया और ये वाला इस तरीके से कट मिल गया। फिर यही आकृति मैंने इधर की ओर रख दी, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके विपरीत में मिल जाएगा, यानी कि ये भी मिल गया, ये भी आधा गोला ये, आधा गोला ये, हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता, दूसरा वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें ऊपर के लिए सिंपल यहाँ ऐसा नहीं दिया है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। 3 नंबर आकृति देखते हैं, देखिए 3 नंबर में क्या है, इधर के लिए नहीं दिया है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गई, ठीक है। इस तरीके 4 नंबर में देखिए यह आइटम अलग से जोड़ दिया गया, ये तो कहीं था ही नहीं, ये वाला, ठीक है, ये तो था ही नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत है। पहले वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर पर देखते हैं, 7 नंबर पर दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गला, दूसरा नाक, तीसरा कान, चौथा आँख। तो देखिए इसमें देखिए नाक कान आँख ये एक ही मेथड, एक ही सेंस में आ रहे हैं। जैसे नाक एक कोई चीज़ हो गई, ठीक है, छोटी सी अलग बिल्कुल से कोई चीज़ उठा के मैंने 4 गोलियां अलग है और ये खूब भारी गोला अलग है। तो गोलियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो नाक कान गला, ठीक है, तो वो देखिए एक लाल हरी पीली गोली, ये तीनों एक थैले में, ठीक है। अब ये खूब भारी मान लीजिए जैसे गोला रखा है, तो आपसे पूछा जाए कि समानता किसमें, तो आप कहेंगे गोलियों में, क्योंकि लाल हरी पीली गोली रंग अलग है लेकिन चीज तो लमसम एक ही है। इसी तरीके देखिए नाक भी अलग बिल्कुल चीज, आँख भी अलग, कान भी अलग, गला बिल्कुल अलग चीज हो गई। तो ये देखिए हमारा इन तीनों में समानता है, इसमें बिल्कुल समानता नहीं है, तो हमारा ये देखिए यह संगत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर पर दिया रनवे हवाई जहाज से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार ट्रैक देश से संबंधित। तो रनवे किससे, हवाई जहाज से संबंधित होता है, और ट्रैक किससे, एथलेटिक्स एथलीट से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे दौड़ने वाले नहीं होते, आपने देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में देखा होगा ट्रैक आपने, या आपने फिजिकल एजुकेशन मतलब तो पढ़ाई पढ़ा होगा सारी शिक्षा, तो उसमें भी आपने ट्रैक देखा होगा बना, बीच में वो लोग दौड़ते हैं, जैसे गोला टाइप का होता है, गोला नहीं होता है लेकिन तो कुछ कुछ अंडे प्रकार का, जैसे हाइपर गोला कितना होता है, खूब बड़ा लाइनें ऐसी बनी होती हैं, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में, ठीक है। तो देखिए ट्रैक किससे संबंधित है, एथलीट से। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बस जहाँ नाव से संबंधित होता है ना, एथलीट से संबंधित होता है, ठीक है, ट्रैक। 9 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समुच्चय, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समुच्चय दिए गए आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से चित्रित होता है। तो देखिए क्या इसमें दिया है, सबसे पहले हम समझते हैं फूल। देखिए फूल पत्तियां बगीचा, बगीचा हो गया ये, इसके अंदर फूल हो जाएंगे, इसी के अंदर पत्तियां हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये तो नहीं, फूल के अंदर पत्तियां नहीं, फूल इस तरीके से ये चित्र होगा, फूल पत्ती साथ साथ हो जाएंगे और बगीचा इस, तो ये तो इस प्रकार का आकृति तो है नहीं, तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। 2 नंबर देखते हैं, देखिए 2 नंबर में क्या है, पशु ये हो गया, पक्षी ये हो गया, और सरी सर्प ये हो गया, तो ये तो इस तरीके ये भी गलत हो गया। हमें बनानी है इस प्रकार की आकृति। देखिए पुरुष महिलाएं मानव, देखिए मानव जो है हो गया, ठीक है, मानव के अंदर पुरुष भी आ जाएगा, महिलाएं, पुरुष ये होगा महिलाएं होगी, इस प्रकार की आकृति तो हमें मिल नहीं रही है, ठीक है। या देखिए मान लीजिए पुरुष और मानव एक ही, मानव में तो यार लेडीजें भी आ जाएंगी नहीं, या समझिए जैसे मानव है, मानव के अंदर पुरुष आ गए और महिलाएं मान लीजिए इनसे संबंधित भी करती, फिर भी नहीं हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, देखिए दिया गया है विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी ये होगा, और देखिए ये हो गई बेटियाँ, नहीं ये देखिए बेटियाँ, इन्हीं के अंदर लड़कियाँ आ गई, लड़कियाँ होंगी तो वही तो बेटियाँ होंगी, समझ लीजिए, या बेटियाँ लड़कियाँ बाहर कर लीजिए, बेटियाँ अंदर, ठीक है। और देखिए यह दोनों लोग, देखिए इस तरीके से यह दोनों लोग हो सकती है, विद्यार्थी लड़कियाँ भी हो सकती है, बेटियाँ भी थी, तो हमारा देखिए इस प्रकार का ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। देखिए 10 नंबर पर उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 23, 33, 57, 101, 171, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस प्रकार से मैंने बताया था, इनके बीच का गैप भी देख लेते हैं, इनके बीच का गैप 10 है, इसमें 57, इसमें कितना हो जाएगा 20 जोड़ दिया 53, इसमें हो गया 24 का गैप, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें हो जाएगा देखिए 44 का गैप आ जाएगा, इसमें गैप आ जाएगा 70 का,
ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं। इनके बीच का 14, इसके बीच का अंतर 20, इसके बीच का अंतर हो जाएगा 26। देखिए इसमें भी देखिए मेथड मिल गया, पहली वाली लाइन में तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी वाली में देखिए अंतर मिल गया। क्या अंतर मिला, देखिए इसमें क्या जोड़ रहे हैं, देखिए 14 में कितने जोड़ रहे हैं कि 20 हो जाएगा 6 जोड़ रहे हैं, 20 में कितने जोड़ रहे हैं कि 26 हो जाएगा 6 जोड़ रहे हैं। तो अगली संख्या भी तो क्या जुड़ेगी 6 ही, प्लस कर दिया 6, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी 26 में कितने जोड़ रहे हैं 6, तो 32, यानी कि 32 इनके बीच का गैप आएगा। जैसे 10 और देखिए 24 के बीच का गैप कितना आया था, 14 आया था, तो यानी कि 70 और 70 से आगे वाली संख्या जो भी होगी उसका गैप 32 का होगा। तो 70 में देखिए जैसे इसमें 10 में 14 जोड़ रहा था तो 24 हो रहा था, ठीक है। इसी प्रकार 70 में 32 जोड़ दें वो अगली वाली संख्या मिल जाएगी, 70 में 32 जोड़ें अगली संख्या कितनी आएगी 102, ठीक है 102 आ गया। अब इसी प्रकार ऊपर वाली लाइन में चलते हैं, देखिए 23 में 10 जोड़े 33 हो रहा था, इसी प्रकार 171 में 102 जोड़ दें तो अगली संख्या मिल जाएगी। देखिए 171 में 102 जोड़ दें तो 273 मिल जाएंगे, यानी कि हमारा देखिए कौन सा तीसरा वाला चौथा वाला ऑप्शन सही रहेगा 273, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो भिन्न आकृति का चयन हमें करना है, क्या क्या हमें दिया पहली आकृति में, सबसे पहले कुछ नहीं, देखिए नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इतना परेशान मत होइए। लेकिन ये है कि इस बार 2023 का पेपर होगा, इस बार फॉर्म भी काफ़ी पड़े हैं तो थोड़ा सा हार्ड लेवल का पेपर बनेगा, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कि इसमें तो प्रश्न लमसम मैंने पिछली मतलब 2020 के पेपर में देखे, शुरू में थोड़े बहुत प्रश्न ऐसे कठिन पूछे जाते हैं, मैंने शिफ्ट में देखे थे, ठीक है। अब तो प्रश्न देखिए लमसम थोड़े बहुत हार्ड प्रश्न है, नहीं तो सब सरल प्रश्न है, ठीक है। सिर्फ आप लोग नॉर्मल प्रश्न है समझने का प्रयास कीजिए। जी के थोड़ी तो भी जैसे उसमें पूछे जाते हैं, जी के में क्या नाम है त्यौहार वगैरह पूछ दिए जाते हैं हर उसके, तो देखिए त्यौहार व्यवहार में थोड़ी सी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए रीजनिंग इतनी कठिन नहीं आती, लेकिन आप लोग थोड़ा मेहनत करिए क्योंकि इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का पेपर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए आपने देखा था, देखिए पेट का पेपर बहुत थोड़ा सा अलग लेवल पर पूछा गया था, क्योंकि पेट में फॉर्म पड़े थे काफ़ी। और देखिए दे क्या दिया था 10 तक की, यानी क्लास 10th पास वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। क्लास 10th वाले कोई उनमें से जो 100 प्रश्न थे उनमें से एक भी प्रश्न नहीं मिलता क्लास 10th वालों से, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न उन लोगों ने बताइए डाल दिए पेट में, और आप समझ सकते हैं आपका तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होगा, लेकिन परेशान होने कुछ नहीं आएंगे नॉर्मली प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें 3 हमें इस प्रकार से दिए हैं, 3 वर्ग दिए हैं, ठीक है। इसमें देखिए दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें भी 3 ये दिए हैं, ठीक है। और ये देखिए 3 वर्ग दिए हैं, 3 इस तरीके दिए हैं कैप की तरह, ठीक है। तीसरे वाले में देखते हैं, देखिए 4 ये दे दिए, 4 ये दे दिए, 2 कैप की तरह दिए, तो ये बिल्कुल असंगत है, ठीक है। और देखिए चौथे वाले में देखते हैं, इसमें भी देखिए 3 ये दिए हैं और 3 ये दिए हैं, सिर्फ तीसरे वाले में देखिए 4 वर्ग दिए हैं और 2 कैप दिए हैं, तो ये तो असंगत हो गया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर पेन दिया, एक फुट भाषा में BARD ROVE को AWDROREV के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में ओरिएंटल को क्या लिखा जाएगा, ORIENTL ओरिएंटल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है, ये वाला ए पहले आ जाएगा, इसके बाद वाला ये संख्या आएगी। जैसे इसमें देखिए इसमें क्या है, ये मैंने बताया ए पहले आएगा, जैसे ए मान लिया, फिर इसके बाद डब्लू, ठीक है, इसके बाद डब्लू आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें पहले डी, यानी कि सबसे पहले सबसे आप देखिए समझिए इस तरीके से प्रश्न आएंगे, मतलब इस तरीके से इसका आंसर आएगा। देखिए ए, ठीक है, फिर डब्लू, फिर डी, फिर इसके बाद आर, यानी कि एक संख्या छोड़ के वो आएगा, ठीक, फिर आर आ गया, फिर इसके बाद ओ आ गया, फिर इसके बाद आर आ गया, फिर इसके बाद ई आ गया, फिर इसके बाद बी आ गया। इस तरीके से है इसमें, ठीक है। यानी कि दूसरा वाला पहले, फिर पहला वाला, फिर चौथा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर छठा वाला, फिर पाँचवा वाला, फिर आठवां वाला, फिर सातवां वाला। इसी प्रकार देखिए सबसे पहले दूसरा वाला आएगा, यानी कि आर, फिर पहला वाला ओ, ठीक है, फिर चौथा वाला ई, फिर तीसरा वाला आई, फिर देखिए छठा वाला आएगा टी, फिर आएगा पाँचवा वाला एन, फिर आठवां वाला एल, ठीक है, फिर सातवां वाला ए। इस तरीके देखिए किस में मिल रहा है, ROCITN, TN यल है। तो देखिए यल है किस में मिला है, तीसरे वाला में। तो देखिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मिल रहा है। 13 नंबर का नीचे, यदि डॉलर का अर्थ है, यदि डॉलर का अर्थ जोड़ना, एट द रेट का अर्थ घटाना, एन का अर्थ गुणा करना और हज का अर्थ है भाग देना, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, देखिए 16, एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ क्या है, घटाना, घटाना हो गया। 26, 26, और फिर एन, एन का अर्थ है जोड़ना, जोड़ लिया, ठीक है। और फिर क्या है, एट, एट कर लिया, ठीक है। फिर एन, एन का मतलब है गुणा करना, एंड, ठीक है, एंड का मतलब, ठीक है। अब क्या है 14, और फिर हज का क्या अर्थ है, भाग देना, इस तरीके से देखिए भाग देना, फिर 7। तो देखिए हमारा क्या आएगा 16 और 26, 16 26 को इसी प्रकार लिखा रहने माइनस वाले संख्या नहीं लाए। 8 की देखिए 7 से पहले 14 भाग देंगे कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 7 से 14 भाग देंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। और 8 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखिए क्या 16 16 कितना आ जाएगा 32 माइनस 26, 16 में से 32 के बच्चे 6। तो देखिए हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा 6। पहला ऑप्शन ये 0, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 1, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। देखिए 14 नंबर करने उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर नीचे घुमाने की अनुमति नहीं है। तो घुमाने की अनुमति देखिए पहले वाले ऑप्शन में कहीं पे हमें ये आकृति दिख नहीं, दूसरे में नहीं दिख रही, ठीक है। दूसरे में इसलिए नहीं दिख रही, दूसरे में हमें ये आकृति तो मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ हमें एक ये वाली लाइन नहीं मिलेंगी। देखिए इस तरीके से तो आकृति मिल जाएगी, ये वाली तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली लाइन नहीं मिल रही कहीं में, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 नंबर में देखते हैं, देखिए 3 नंबर में आकृति हमें कहाँ मिलती है,
3 नंबर में भी नहीं दी है कहीं पे, क्योंकि 3 नंबर में देखिए ये वाली लाइन ही नहीं पूरी करी है, तो ये गलत हो जाएगी। 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर में बिल्कुल हमें सेम दी है, ये देखिए ये इस तरीके से मिल गई। ये देखिए हमारी आकृति क्या थी, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। तो देखिए इसमें देखिए ये मिल गई आकृति, इस तरीके से मिल गई हमें, देखिए। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिया, निम्नांकित 4 आकृतियों में तीन एक निश्चित प्रकार से समान है। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो भिन्न आकृति में बतानी है। देखिए इसमें क्या दिया है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज के विपरीत में, ये देखिए ये चतुर्भुज इस तरीके दिया है, ठीक है। ये मतलब समांतर चतुर्भुज, ये आयत की तरह है, ठीक है, ये आयत की तरह है। 2 चतुर्भुज एक दूसरे के विपरीत में, ये आयत है, ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें देखिए दूसरे वाला में क्या है, ये आयत है, ये चतुर्भुज एक दूसरे के विपरीत में दे दिया कोई, और ये त्रिभुज इधर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें त्रिभुज इधर दिया और ये चतुर्भुज एक दूसरे के विपरीत, ये आयत अलग दे दिया, ठीक है। यह देखिए ये चतुर्भुज सामने की ओर, ये इसके विपरीत में, ये त्रिभुज इसके बिल्कुल विपरीत में आयत, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, त्रिभुज के विपरीत में आयत चाहिए, ठीक है। और देखिए समांतर चतुर्भुज के विपरीत में समांतर, लेकिन दूसरे वाला ऑप्शन में देखिए त्रिभुज के सामने चतुर्भुज दे दिया और देखिए चतुर्भुज के सामने ये आयत दे दी, यानी कि ये दोनों एक ही लाइन में, ये दोनों एक लाइन। हमें चाहिए ये वाला आयत चाहिए यहाँ पे, ये चतुर्भुज चाहिए यहाँ पे, तो हमारा देखिए यह संगत हो गया, यानी कि ये भिन्न, चौथा दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये भिन्न आकृति हो गई तीनों से। ये 16 नंबर यानी कि बिल्कुल अलग, जैसे 3 लड़के छोटे छोटे खड़े कर दिया, एक बहुत लंबा खड़े, तो बिल्कुल वो अलग चमकेगा, ठीक है। 16 नंबर कर दिया है, दिया गया विकल्पों में से उस पेन आरेख का चयन कीजिए, निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। टिन धातु तामा, तो देखिए एक जैसे धातु होती है, धातु के अंदर ही तो टिन आता है, तामा आता है या नहीं आता है। और टिन भी अलग चीज़ हो गई, धातु तामा भी अलग, तो ये दोनों मेरे गोले अलग बने। देखिए पहला ऑप्शन में इस तरीके था नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे वाले में इस तरीके नहीं, ये भी गलत हो गया। देखिए हमें चाहिए एक गोले के अंदर 2 गोले, देखिए तीसरे वाले में भी नहीं है इस तरीके से। चौथे वाले में देखिए हमारा हमने जिस तरीके से चित्र बनाया था इस तरीके से मिल गया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो देखिए दूसरी आकृति का पहली आकृति क्या संबंध है, ये गोला इधर था, ये गोला इधर था, ठीक है। इसे क्या कर दिया, गोला उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ये जो गोला था ये यहाँ पे आ जाएगा, ये काला वाला यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या क्या है इन्होंने, पहली वाली आकृति पहले देखते हैं। ये देखिए गोला इधर है, ये गोला इधर है, ये काला वाला इधर है। इसमें क्या करते हैं, काला वाला ऊपर पहुंचा दिया, ये गुणा अपने आगे वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक। और ये गोला जो था ये यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसमें करेंगे, देखिए ये देखिए ये प्लस है, ये काला वाला ये इस तरीके से है, और ये चतुर्भुज है, इसमें इस तरीके देखिए करेंगे। कहाँ गया, देखिए इसमें ये गोला बना लिया मैंने इस तरीके से। गोला इतना बढ़िया नहीं बनेगा, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये अब देखिए मैंने बताया था, जो इसमें क्या है, सब चीज़ें एक आगे की ओर मुड़ गई है, ठीक है, मतलब आगे की ओर पहुँच गई। इसमें देखिए यहाँ पे था, तो ये काला वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये इस तरीके से काला काला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए चतुर्भुज यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा लमसम। देखिए पहले वाले ऑप्शन में हमें इस तरीके से आकृति मिल रही है, ये सब काला काला, ये देखिए प्लस की तरह, और ये देखिए मतलब इसमें क्या इस तरीके से चित्र बना, तो इस तरीके से बना दिया प्लस क्या, ठीक है। ये देखिए चतुर्भुज इस तरीके, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकती है, देखिए इसमें ऊपर की ओर काला था, इसमें इधर की ओर काला था, इसमें इधर की ओर काला, तो अब की केयर की ओर ये इस पेंसिल में इस तरीके से काला होगा, इसमें यहाँ पे काला होगा, इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। ये देखिए मैं चौकोर बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे काला मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इधर की ओर था काले काले दोनों, इसमें ऊपर की ओर दोनों काले काले थे, इसमें इधर की ओर दोनों काले, अब की नीचे की ओर काले काले होंगे, ठीक है। इस तरीके से बनेंगे और ये यहाँ पे काले काले हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके देखिए पहले वाले ऑप्शन में तो कहीं लिखने होंगे, इसमें पेंसिल तो इसी प्रकार की समझिए, पेंसिल की तरह जो भी बनी है, इसमें वो दोनों गोले ऊपर के लिए काले काले करते हैं, ये तो गलत है। इसमें नीचे की ओर कलर करें तो इसमें पेंसिल बदल दी इधर के लिए, तो ये तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर में देखते 3 नंबर में इधर के लिए गोले दे दिए काले काले, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। 4 नंबर देखते हैं, देखिए 4 नंबर में गोले भी इधर के लिए नीचे की ओर काला काला, ये भी काला इधर वाला, तो ये 4 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। डाल दिया है जो 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो देखिए ब्रैकेट में 1, 2, 3 ब्रैकेट बंद, तो देखिए 4 का देखिए संबंध क्या है, 4 दूनी 8 होता और इधर 8 24 होता, तो इस तरीके से बन सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 4 8 16, ठीक है, इस तरीके दिया है। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए ये भी हो सकता है, इसमें क्या दिया है 1 का 2 से, ठीक है, इसका दोगुना को दे दिया, दोगुना होता तो इधर होता 1 2 4 होता, इस तरीके से होता, तो ये वाला हमारा सही होता 4 दूनी 8, मतलब 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इस तरीके से हो जाता। लेकिन इसमें दिया हमें 3, यानी कि यहाँ पे होता 12, तो ये तो हमारा इस तरीके से नहीं सही होगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला देखिए 11 22 33, यानी 11 की 1 से गुणा करिए, एक की मतलब 11 की 2 से गुणा कर दिया एक बार, फिर इसमें क्या है 11 के 3 से गुणा 33 आ गया। इसी प्रकार देखिए 1 की 2 से गुणा करती 2 आ गया, और फिर 1 की 3 से गुणा कर दी, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 11 की एक बार गुणा करी 22 आया, ठीक है, और फिर 11 की गुणा करी 3 से 33 आ गया। तो हमारा देखिए इसमें पहले वाले में चौथे वाले में तो देखिए हम संख्या देनी, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। 3 नंबर आकृति हमारे सही है, 11 एकम 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 3 33। इसी प्रकार 1 एकम 1 1 दूनी 2 1 या 3 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। 20 नंबर
20 नंबर पर उस विकल्प का चयन कीजिए जिससे दिए गए पैटर्न के रिक्त स्थान पर रखे जाने पर पैटर्न को सही तरीके से पूरा करेगा। देखिए सही तरीके से कौन सा पूरा करेगा यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से पहले हम एक ये बना लेते हैं, ये वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब देखिए मैं इसे बिल्कुल अलग बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से बन गया। अब हमें चाहिए क्या, गोला तो ऊपर का बिल्कुल डार्क वाला चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन अगर मिल जाएगी तो इसमें क्या है, दोनों लाइनें एक सादा मिल रहा है तो एक डार्क मिल रहा है, ये सादा ये डार्क, ये सादा ये डार्क। तो यहाँ पे सादा आना चाहिए लेकिन यहाँ पे आ गया डार्क, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए डार्क। अब एक और चीज़ आप देखिए, ये देखिए इसमें ये डार्क है छोटा वाला, ये वाइट, ठीक है। ये डार्क ये वाइट, ये डार्क ये वाइट, ये यहाँ पे डार्क, यानी कि इधर की ओर आएगा, यहाँ पे आएगा जो भी इस तरीके से गोला बनेगा। ये देखिए ये बनेगा डार्क, ठीक है। ये वाला बनेगा डार्क, ये होगा वाइट, ठीक है। ये छोटा वाला ये वाइट, ठीक है। और इसमें देखिए जो पंचभुज बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, उसमें क्या होगा, ये तो मतलब मान लीजिए ये तो वाइट है तो ये यहाँ पे डार्क मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से लमसम इस तरीके से डार्क मिलेगा, इस तरीके से हमें चाहिए। अब देखते हैं, देखिए पहले वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे वाइट है, हमें वाइट यहाँ पे डार्क चाहिए, यहाँ पे वाइट चाहिए, ये तो गलत हो गया। 2 नंबर आकृति देखते हैं, देखिए 2 नंबर आकृति, यहाँ पे तो डार्क मिल गया हमें लेकिन यहाँ पे वाइट मिले, मतलब यहाँ पे डार्क नहीं मिला। इसमें देखिए यहाँ पे डार्क मिल गया, यहाँ पे वाइट मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो डार्क मिलना चाहिए क्योंकि ये वाली भी तो हमें आकृति पूरी करनी है। देखिए इसमें वाइट है तो यहाँ पे एक डार्क इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से डार्क होगा। देखिए 3 नंबर में यहाँ पे डार्क दे दिया तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, और यहाँ पे इसमें डार्क है भी नहीं, ठीक है। 4 नंबर में देखते हैं, देखिए 4 नंबर यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे वाइट है, ठीक मिल गया। यहाँ पे वाइट चाहिए, यहाँ पे डार्क चाहिए, तो ये भी मिल गया। 4 नंबर आकृति हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में क्या है, ये त्रिभुज यहाँ पे था, इसके पीछे ये था, इसमें त्रिभुज ऊपर की ओर पहुंच गया, ये इसके पीछे आ गया, इसमें त्रिभुज इस साइड में पहुंच गया, इसके पीछे आ गया। देखिए क्या चल रहा था क्रम, देखिए ये यहाँ पे था, ठीक है, फिर ये यहाँ पहुँच गया, फिर अब की ये यहाँ पहुँच गया, अब की कहाँ पाएगा, अब की ये यहाँ पाएगा, तो त्रिभुज यहाँ पे बनेगा और इसके ऊपर की ओर कैप बनेगा क्योंकि इसके पीछे तो बनता है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में ये देखिए त्रिभुज यहाँ पे लेकिन कैप इसके आगे बन गया, तो ये तो गलत, इसके पीछे बनना चाहिए। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बन गया, तो ये तो वैसे भी गलत आ गया। 3 नंबर में देखिए ये यहाँ दूध दे दिए, ये तो वैसे भी गलत, ठीक है। 4 नंबर में देखिए त्रिभुज भी यहाँ पे मिल गया और ये कैप यहाँ पे, तो देखिए हमारा सारा ऑप्शन सही जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंदर नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए घुमाने की अनुमति इसमें देखिए कोई भी लाइन 3 लाइनों को निकाल रही है इस तरीके से, कोई नहीं निकाल, इसमें एक ही निकल रही है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। 2 नंबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर ऑप्शन में देखिए 3 लाइनें तो निकल रही हैं इस तरीके से हमें चाहिए, ठीक है, इस तरीके से हमें चाहिए। देखिए इसमें इस तरीके से निकल भी रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कितना है, देखिए इसमें ये इस तरीके तीनों निकल रही हैं जो हमें चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारी आकृति दी है उसमें देखिए ये दोनों लाइनें जुड़ी हैं इस तरीके से, और इसमें देखिए 2 नंबर आकृति में कहीं पर जुड़ी ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गई, ये भी गलत है, ठीक है। 3 नंबर आकृति देखते हैं, देखिए 3 नंबर आकृति जुड़ी है, ठीक है, तो इसमें एक ही लाइन निकली, 3 लाइनें इस तरीके से नहीं निकली हैं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। 4 नंबर आकृति देखते हैं, देखिए 4 नंबर आकृति में ये देखिए जुड़ी हुई है और ये देखिए 3 लाइनें भी निकल रही हैं, ठीक है, ये देखिए जुड़ी है। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, ए और बी किसी काम के एक भाग को क्रमशः 30 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, काम को करने में कितने दिनों का समय लगेगा। पहला दिया 12, दूसरा दिया 10, तीसरा दिया 9, चौथा दिया 6, ऑप्शन दिया 15 दिन, ठीक है। तो देखिए यह इस प्रकार के प्रश्न को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि इस प्रकार से मेथड चाहे ये ना दिया, मतलब मेथड का मतलब इस तरीके से चाहे भाषा ना दी हो लेकिन इस प्रकार के प्रश्न लमसम पूछे रुक जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको समझिए, इसका ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही रहेगा, यानी 10 दिनों में, ठीक है। समझिए किस तरीके से आएगा, देखिए 30 दिन में करता है 100% काम, ये है ए करता है 30 दिन में, ठीक है, 100% काम, यानी पूरा काम करता है, इन्हें बताया। बी करता है 15 दिन में 100% काम अपना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यह अपना 3 दिन में कितना करेगा, 10% करेगा, 0 से 0 कट जाएंगे, यानी कि 3 दिन में कितना कर रहा है 10%, ठीक है। ए कर रहा है 3 दिन में 10%। बी कितना करेगा, बी करेगा 10% काम, 10% कितने दिन में, 1.5 दिन में कर देगा, 1.5 आ जाएगा, यानी 0 से पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी 1.5 दिन में 2 दिन, ठीक है, 1.5 दिन में करेगा। अब देखिए 3 दिन का इसमें निकाला तो इसमें बी का भी 3 दिन का निकाल लेते हैं, 1.5 दूनी कितने हो जाएंगे 3, ठीक है, तो ये 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, यानी कि 3 दिन में बी करेगा 20% काम, ये करता है 10%, तो ये करेगा 20% काम करेगा, ठीक है, ये 20% काम करेगा। आप देखिए समझिए, ए 3 दिन में कर रहा है 10%, बी कर रहा है 3 दिन में 20%। अब देखिए कुल मिला के क्या निकला, बी कर रहा है हमारा 3 दिन में 20% काम, ठीक है, और ए कर रहा है हमारा 3 दिन में 10% काम। अब देखिए अगर मैंने इसे 3 से गुणा कर दी, 3 से गुणा कर दें अगर, ठीक है, तो 3 3 9, 9 दिन में ये करेगा कितना 60% काम, क्योंकि देखिए 3 की अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 9 दिन हो जाएंगे, और तो 20 भी तो 20 की भी तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि देखिए जैसे 3 दिन में 20% काम किया तो 6 दिन में कितना करेगा 40%, 9 दिन में कितना करेगा 60%। बी ने 9 दिन में किया 60% काम। इसी प्रकार देखिए 3 दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 10%, तो बी देखिए तो 6 दिन में कितना करेगा 20%, और 9 दिन में कितना करेगा, ए करेगा 9 दिन में करेगा 30%, 9 दिन में कर रहा है
30% काम। 60 90 कितना, 60 और 30 कितना, 90% काम हुआ है दोनों ने किया है 9 दिन में। 90% काम किया है दोनों ने 9 दिन में, ठीक है, 9 दिन में किया। 10% काम कितने दिन में करेगा? अब देखिए 10% निकालने के लिए दोनों का मिला के निकालना है। देखिए दोनों का 10% निकालना है तो क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। देखिए 90 दिन, अब ये सब हटा दें, 90 दिन में कितना, 9 दिन में कितना कर रहा है, 90% काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। कुल मिला के क्या है, 9 दिन में दोनों ने काम किया है 90%। 90% काम कर दिया। अब देखिए 10% बचा है, दोनों 10% दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए यह एक दिन में करेंगे, क्योंकि देखिए बी कर रहा है 66% काम। जैसे एक दिन में, 3 दिन में उसने कितना किया था, 3 दिन में उसने किया था 20% काम। देखिए 3 से भाग दें तो निकल आएगा एक दिन का, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20/3, एक दिन का निकलना है, ठीक है। 3 दिन में कर रहा है 20%, तो एक दिन में कितना करेगा, ये करेगा 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 66.7% लमसम करेगा ये, ठीक है। और ये कर रहा है 3 दिन में 10% काम, ठीक है, 10% काम कर रहा है, 10% काम कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 10/3 आ जाएगा। 3 से 10 को काटा, 3 कम 3, 3 3 9 और 3 3 9, तो 33.3% काम करेगा। 66.7 और 33.3 कितना हो गया, 100% हो गया। तो यानी कि एक दिन में वह काम करेंगे 100%, मतलब 100% मतलब 10%, ठीक है। यानी कि देखिए कितना था, ये 20% कर रहा था, ये 10% कर रहा था, ठीक है। तो ये 20 और 10% कर रहे थे दोनों काम, मतलब 3 दिन में। एक दिन में इन्होंने किया 66% काम, यानी कि कुल जो काम था 100%, उसका उन्होंने 66% काम किया, ठीक है। 100% का 66% नहीं, 100% का 6% काम किया उन्होंने, ठीक है। एक दिन में उन्होंने 6% काम, इन्होंने 3% काम किया। 6 और 3 9, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10% काम कर दिया उन्होंने। तो हमारा देखिए 9 दिन तो एक बहुत है और एक 10 दिन, तो हमारा 10 दिन में कितना हो गया, 100% काम हो गया। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, एक बात है कि 4 विभिन्न स्थितियां दर्शाई हैं, ज्ञात करें कि संख्या 4 वाला प्रश्न विपरीत प्रश्न कौन से क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिया, तो आप देखिए समझिए। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं जिसमें सभी संख्या भिन्न दी हैं। देखिए पहले वाले में ही सभी संख्या 2 3 4 भिन्न देनी है, तो यानी कि 2 3 4, ठीक। मैंने बताया था जो एक प्रश्न में होंगे, और अगर एक ही संख्या यानी सभी भिन्न है, तो भैया एक दूसरे के मतलब अपोजिट कोई सा नहीं होगा। मतलब एक जो भी आकृति दी है उसमें अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जो होंगे वो नहीं आएंगे एक आकृति में। तो इसमें 2 के अपोजिट में 3 नहीं होगा ना, 2 के अपोजिट में 4 होगा, तो ये देखो अलग होगा। अब देखिए इसमें 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया और 2 आ गया, यानी कि 6 अलग संख्या आ गया। 4 के अपोजिट में कितना हो गया, 6। अब देखिए इसमें 3 आ गया और देखिए 6 आ गया। देखिए ये 3 ये वाला 3 आ गया, ये 6 आ गया, तो देखिए 1 आ गया। 2 के विपरीत में कितना हो गया, 1। और देखिए इसमें 1 और 3 आ गया, यानी कि 1 ये आ गया, 3 ये आ गया, ठीक है। 1 ये आ गया, कहाँ गया, 1 ये और 3 ये है, ठीक है। और ये 4 आ गया, 4 तो ये तो है ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो इसके विपरीत में 5 हो जाएगा, वो तो कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से तो हमें बताना क्या है, किसके विपरीत में पूछा गया है, 4 के विपरीत में। तो 4 के विपरीत में क्या है, 6, तो ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 के विपरीत में देखिए 6 क्या है, देखिए 2 बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है। 4 भी बिल्कुल अलग चीज़ दी है, मतलब अलग का मतलब एक ही प्रश्न में है, तो ये देखो ये तो विपरीत में हो ही नहीं सकते, तो इनके विपरीत में कोई नहीं होंगे। जैसे 2 और 3 इसमें आ गया, 2 भी आ गया, 3 आ गया, तो इसके मतलब 4 के विपरीत का है 6, ठीक है। इसमें जैसे 6 आ गया, 3 आ गया, तो यानी कि ये वाला 6 आ गया, ये भी 3 आ गया, तो इन दोनों के विपरीत, 6 के विपरीत में 4 है, 3 के विपरीत में कुछ होगा, यानी कि 2 के विपरीत का 1 उठा लिया। इसी प्रकार देखिए 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी कि 1 ये, 3 ये, 4 ये, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न में, तो 3 के विपरीत में बची हुई संख्या आएगी, यानी कि 5 होगी, या खाली स्थान कुछ भी होगा, मैं क्या लेना देना, ठीक है, यानी कि 5 होगी अगर पास आए तो, ठीक है। तो हमें बताना क्या, 4 के विपरीत में 6, तो देखिए हमारा 4 के विपरीत में 6 आ गया आएगा। 25 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। देखिए दूसरी आकृति का पहली आकृति क्या संबंध है, ये इस तरीके से यहाँ पे, तो इधर की ओर काला काला है, इसमें ये इधर की ओर है, तो इसमें ये इधर की ओर है, जैसे इसमें इधर था तो इसमें इधर था, तो ये काला काला बड़ी इधर की ओर डंडी है, उधर की ओर ये लाइनें खींचेंगी। इसमें देखिए बड़ी डार्क है इधर, तो ये इधर की लाइनें खींचेंगी। इसी प्रकार क्या देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज दिया है, ऊपर की ओर डार्क है और इसमें नीचे की ओर इस तरीके से। तो देखिए त्रिभुज हमारा इसके विपरीत बनना, जैसे इसमें देखिए पहली वाली आकृति में देखिए इधर की ओर ये लाइनें खींची थी, तो इसमें ऊपर की ओर खींच गई, ठीक है, ऊपर की ओर खींच गई। इसमें देखिए इस तरीके लाइनें खींची हैं, तो देखिए ये नीचे की ओर लाइनें खींच जाएंगी, तो आकृति भी देखिए उल्टी बन जाएगी, ये इस तरीके नीचे की ओर लाइनें खींचेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें ये देखिए ये यहाँ पे था, तो इसमें ऊपर की ओर लगा देंगे, और देखिए एक ही साइड में था, यानी कि ये देखिए डार्क वाला ऊपर है, तो इधर लाइनें खींची हैं। इसी प्रकार देखिए डार्क वाला ये यहाँ पे होगा, और देखिए ये इस तरीके से है, ठीक, तो ये भी इस तरीके, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए मैंने आप लोगों को 25 प्रश्न करा दिया। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।